शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज आज ब्लैक चोले में सामने बैठ के आपको दर्शन दे रहे हैं। साथ ही आपके जीवन में जो भी बुराइयां हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चाहे किसी का किया कराया ही क्यों नहीं है, सब आज गुरुजी महाराज बुराई आपसे खींच रहे हैं और आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, आपके जीवन में खुशियां दे रही हैं। गुरुजी साक्षात आपको 777 की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज आपके जीवन में एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भेज रहे हैं, जिसका पता आज आपको इस सत्संग में लगेगा। संगत जी, गुरुजी महाराज की आज्ञा है कि आज आपको 3 से 4 सत्संग इस सत्संग में सुनाए जाएं और सभी आंटी जी के द्वारा भेजे गए हैं। संगत जी, आइए हम संगत जी के द्वारा उन्हीं की वाणी में ये सत्संग सुनते हैं और अपने गुरुजी महाराज का गुणगान करते हैं। साथ ही उनसे अरदास करते हैं कि जो भी आज इस सत्संग को सुने और आगे संगत जी के साथ शेयर करे, उन सभी का गुरुजी महाराज कल्याण करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पुत्र क्यों उदास है? चल छेती शुक्राना कर दे, कुछ काम नहीं बन रहे तेरे। चल उठ, छेती शुक्राना कर, फिर देख कि वे तेरा काम तेरा गुरु संवारता है। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु जी के लिए बस यही कहना चाहूंगी, गुरु चरणों में शीश झुकाऊं, मन मंदिर उजियारा हो, गुरु चरणों में दीप जलाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत जी को जय गुरु जी, सौम्या आंटी और अंकल को जय गुरु जी। आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग मिले गुरु जी की कृपा आप पे दिन दुनी रात चौगुनी बरसे, क्योंकि आपके जरिए गुरु जी मुझे मिले हैं। जहाँ मेरा सत्संग कभी नहीं शेयर होता था, वहाँ आपकी कृपा से, गुरु जी की कृपा से बिल्कुल सत्संग शेयर हो जाता है और मुझे इतनी खुशी होती है मानो मेरे शुक्राना की पुष्पांजलि गुरु जी के श्री चरणों पे सादर समर्पित हो गई, अर्पित हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुहाना है, बहुत ही मनोरम है। सबसे पहले तो सुबह मेरी आंखें खुल गई थी तो मेरी घड़ी बंद हो गई है आज। तो जब मैं उठी तो मैंने देखा कि 4:45 बज रहे हैं, तो मैं खुश हो गई। मैंने सोचा कि मैं ज़रा वॉक भी करके आ जाती हूँ जब तक बच्चे को तैयार करूँगी। तभी मेरे अंकल जी ने कहा कि उठो, 4:45 हो रहे हैं। मैंने बोला घड़ी में तो 4:45 हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, ये घड़ी बंद हो गई है। तो घड़ी का बंद होना थोड़ा मुझे पसंद नहीं आता है, मैं डर जाती हूँ अक्सर, क्योंकि कभी कभी मेरे साथ कुछ पहले पूर्व में घटना हुई है कि जब जब मेरे घर में कुछ अनहोनी होती है तो घड़ी बंद हो जाती है मेरे घर की। शुक्राना बाबा। और गुरुजी ने मेरे घर की घड़ी बदलवा दी थी। उन्होंने स्टार्टिंग में ही मेरे सत्संग में कहा था कि तू घड़ी को बदल, मैं तेरा समय बदल दूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। लेकिन आज ये घड़ी भी बंद हो गई तो डरा तो नहीं मन, क्योंकि गुरुजी है साथ में। फिर तुरंत ब्लिंकिट से मंगाया बैटरी। और संगत जी, गुरुजी ने आज मेरा टेस्ट ले लिया। मैंने ब्लिंकिट वाले वेंडर के लिए सुबह सुबह चाय बनाई और बिस्किट का पैकेट रखा, लेकिन मेरी सासू माँ को ये सब नहीं पसंद है। और बिल्कुल उसी वक्त, वो नॉर्मली उठ के नहीं आती हैं, लेकिन आज वो बिफोर टाइम उठ के बिल्कुल मेन डोर के सामने में बैठ गई और डर के मारे मैं न चाय दे पाई न बिस्किट। जबकि वो वेंडर ने मुझे बोला भी कि अच्छा आप वेट कर रहे थे मेरा। तो मैंने बोला हाँ भैया, क्योंकि बेल दबा देते हैं ना आप लोग तो नींद खुल जाती है मम्मी की, इसीलिए मैं गेट खोल के वेट कर रही थी। लेकिन मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई कि मैं वहाँ से चाय उठा के उनको हाथ में देती। आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी। ये हिम्मत मुझे लाना पड़ेगा जब
मेरा कुछ करने का मन होगा तो मैं कर सकूं, क्योंकि ये अच्छी बातें हैं। लेकिन आई एम सॉरी, थोड़ा सा मुझे चेंज होने में टाइम लगेगा बाबा, क्योंकि आदत आप भी कहते हो ना कि पहले माँ को देखो फिर करो, तो माँ को मैं सुबह सुबह गुस्सा नहीं कर सकती थी बाबा, क्योंकि आप मेरा टेस्ट ले रहे थे। आई नो दैट। पता नहीं मैं पास हुई कि नहीं, लेकिन अगर आपको बुरा लगा बाबा तो आई एम सॉरी। उसके बाद मैंने सब कुछ किया। फिर ये मेरे अंकल जी ऑफिस गए, आज उनको ट्रेनिंग पे मीटिंग पे जाना था अलग से, तो उनको आज कैब से जाना था, तो वो कैब से चले गए। उसके बाद संगत जी, मुझे आयरन के लिए शिवा भैया को बुलाना था, वो आए। तो मैंने आज सपने में देखा था कि मुझे धुंधला सा याद है, लेकिन मुझे याद है कि या तो कोई बड़े से स्टेयर्स से मैं चढ़ रही हूँ और कोई ऊंची सी जगह है, और जहाँ मैं ऊपर जाती हूँ वहाँ मैं सबको मफ़िन दे रही हूँ। तो मेरे मन में था कि शायद गुरुजी मुझसे मफ़िन दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मैंने मफ़िन मंगवाया तो था, बट मैं किसी को बांट नहीं पाई थी, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद था वो मफ़िन। तो मैंने गुरुजी से सॉरी करके मैंने उसको ही खाने को दे दिया। और उसके बाद संगत जी, आज जब मेरा ड्रीम में आया है तब मुझे ध्यान पे आया है कि ओह, इसका मतलब ये था कि गुरुजी का मन था कि मैं मफ़िन सब में बांटूं। कोई बात नहीं बाबा, मैं खुद से बना के सब में बांटूंगी, अपने हाथों से बना के। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, फिर मैंने वो आयरन वाले शिवा भैया को वो मफ़िन उस पे हर्शीज़ और वो आइसक्रीम डाल के उनको दे दिया, तो वो भी खुशी खुशी ले लिए। शुक्राना मेरे बाबा। और जैसे ही उन्होंने अमाउंट बताया तो मैं तो खुश हो गई, 70 रुपीज़। इसका मतलब क्या है संगत जी? इसका मतलब यही है कि वो गुरुजी ने जो स्वप्न में दिखाया और गुरुजी ने उसको स्वीकार किया, तभी जो अमाउंट था वो 70 आया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज मुझे एक शादी में जाना था, और मैंने सुबह गुरुजी से अरदास की थी कि बाबा, आज आपकी बेटी अच्छी दिखनी चाहिए, क्योंकि सब मुझे टोक देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं थोड़ी हेल्दी हूँ। तो मुझे लगा करता है कि नहीं नहीं, थोड़ी सी पतली हो जानी चाहिए। तो गुरुजी ने कल मुझे प्रॉमिस किया है कि तेरा काया पलट मैं करूँगा। तो मैं वेट कर रही हूँ बाबा। मैं जानती हूँ आप पहले मुझे वॉक कराओगे, जिम कराओगे, लेकिन आपकी बेटी को बहुत टाइम लगेगा। वो बहुत धीरे धीरे समझती है, बहुत बदमाश है आपकी ये बच्ची, लेकिन आप इसको सुधार देना, डांट के मार के पीट के जैसे होगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, आज सबसे बड़ा सत्संग ये था कि आज मुझे बहुत रोना आया। आज पता है, मैं गुरुजी ने आज मुझसे घर की सेवा ली, यानी कि आज मेरी मेड नहीं आई थी, तो सारे बर्तन धुलवाए, घर साफ करवाया, कोई कर्म था जो कटवाया, क्योंकि यहाँ का घर भी बड़ा है। लेकिन मैंने प्रॉपर वे में झाड़ू झाड़ू तो नहीं, पोछा किया पूरे घर का, बालकनी को धुला, भगवान के बर्तन साफ किए। आई एम सॉरी संगत जी। उसके बाद संगत जी, मैंने जब नहा के आई हूँ तो मैंने कामधेनु माँ को निकाला। मेरी सासू माँ ने कहा कि एक मोगरे का फूल खिला है, गौ माता को चढ़ा देना। मैंने जैसे ही उनको मंदिर में स्थापित किया, तो मेरे मन में लगा जैसे कि घंटियां बजने लगी, और अचानक मेरे आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि कल का सत्संग मुझे याद आ गया संगत जी। कल के सत्संग में था कि अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, और तभी मुझे याद आया कि एक बार मेरी दादी माँ, उस वक्त संगत जी आप लोगों को याद होगा, गुरुजी अगर माफ़ी चाहूँगी अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो, भाव तो आप ही दोगे, क्योंकि मैंने नेत्र अपने बंद किए हैं हर दिन की तरह, और आप मेरी जिह्वा पे वास करना। तो मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग गांव में रहते थे अपनी दादी के साथ, तो उस वक्त एक होता था बसहा बैल, आप लोग को भी याद होगा, जो महादेव के रूप में आते थे, नंदी रूप में,
और उनसे हम लोग क्वेश्चन पूछते थे कि एग्ज़ाम में पास होंगे, तो वो सर हिलाते थे हाँ, ना, इस टाइप का। और उनको हम लोग कुछ ना कुछ अनाज देते थे। पैसा तो उस वक़्त नहीं होता था घर में, बहुत कम लोग पैसे देते थे। नॉर्मली होता था कि हम कुछ आटा दे दें, चावल दे दें, दाल दे दें, इस टाइप से उनको दिया जाता था। और उनके ऊपर में एक कपड़ा बंधा होता था, उस पे वो लोग स्टोर करते जाते थे, जो उनके स्वामी होते थे। शुक्राना मेरे बाबा आज मुझे ये याद दिलाने के लिए। तो संगत जी, मैंने नंदी गोमाता जो हमारी हैं, उनको मैंने प्रणाम किया। उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि बाबा आपने तो मुझे माँ दे दिया। संगत जी, वो जो हमारे घर में आते थे बसहा, हमारे गांव में, तो वो इन्हीं गुप्त नवरात्रि के बीच में आते थे, क्योंकि मेरी दादी माँ कहा करती थी कि इन वक्त उनका आना बहुत शुभ होता है। और संगत जी, कृपा देखिए हमारे महाराज की, कि कामधेनु माँ जो सकल कामना की पूर्ति के लिए आती हैं, वो उनका आना और उनका मंदिर में विराजना, और वो भी इतने उत्तम दिन, गणपति का दिन, बुधवार। ओम गण गणपतिये नमः। और आप सबको मालूम है कि गणपति को गौ माता से बहुत प्रेम है। तो संगत जी, ये कृपा कितनी बड़ी है गुरु जी की। अगर गुरु जी हमें कहते हैं कि तेरी लॉटरी लगन वाली है, तो इससे बड़ी लॉटरी क्या होगी कि हमारे घर में कामधेनु माता का साक्षात आना हुआ। नवदुर्गा के बीच में मेरी माँ आ गई। अब क्या चाहिए मुझे? शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी ने एक पल को मुझे गौ माता में मेरी माँ के दर्शन भी कराए, उसके लिए गुरु जी आपका, मतलब आपका बहुत शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी के स्वरूप में मुझे एक और चीज़ मिला। गुरु जी का स्वरूप में जो नेत्र हैं उनके, वो तो मुझे हर दिन सजीव हो जाते हैं जब मैं उनसे बात करती हूँ या मैं उनको प्रणाम करती हूँ। आज उनकी हंसी भी बिल्कुल चेंज थी। मैं जैसे देखती थी गुरु जी के दांत दिख रहे हैं, फिर मैं देखती थी तो गुरु जी के दांत नहीं दिख रहे हैं, फिर मैं देखो गुरु जी के दांत दिख रहे हैं। ये 5-6 बार हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर कामधेनु माता आई ना, तो गुरु जी भी बहुत खुश थे, वो उनका वेलकम कर रहे थे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और कामधेनु माता को मैंने गुरुजी के मंत्र जाप से ही उनका आह्वान किया, स्वागत किया। फिर मैंने गुरुजी का चंदन और उस पर से सिंदूर लगा के उनका वेलकम किया, फूल चढ़ाया, प्रसाद लगाया। लेकिन मैं आज फिर कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई संगत जी, पता नहीं, मुझे आज शादी में जाना, ये हल्दी में जाना था, तो मैं कर ही नहीं पाई। आई एम सॉरी गुरु जी। बट गुरु जी कहते हैं ना कि भाव सच्चा रखना, उसमें मत मिलावट लाना, बाकी सब मैं स्वीकार करूँगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, कामधेनु माता का मंदिर में मैंने स्थान बनाया है, उनको पीतल के उस पे अच्छे से वस्त्र के साथ पहना के उनको रखा है। विदिन 5 मिनट्स ऐसी अमृत वर्षा, ऐसी बारिश हुई है, ऐसी बारिश हुई है कि मैं बता नहीं सकती। लगभग आधे घंटे सुपर डुपर वाली अतिवृष्टि हुई है, अतिवृष्टि। और मैं कहूँ कि अरे इतना सुंदर बारिश तो अभी तक यहाँ पे हुआ नहीं था, ये क्या हो गया? फिर मेरे मन में आया कि जब नवरात्रि होती है या गणपति उत्सव होते हैं, कुछ भी होता है, या फिर कोई स्पेशल ओकेज़न होता है देवताओं से, या फिर कोई भी पूजा पाठ से संबंधित, तो वर्षा ज़रूर होती है सिंचन के लिए, हमारे धरती को शुद्ध करने के लिए। तो ये कामधेनु माता का साक्षात चमत्कार था कि उन्होंने मंदिर में अपना स्थान लिया और हर जगह अमृत वर्षा कर दी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मेरे लिए बहुत ख़ास बात थी। उसके बाद संगत जी, हम लोग को शाम को निकलना था, तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि बाबा, मेरा मन है कि हम लोग सब साथ में जाएं। एक्चुअली प्लान ये था संगत जी कि मैं पहले जाऊंगी, मैं सासू माँ और बेटी के साथ, और अंकल जी पीछे से आएंगे। लेकिन मेरा मन था कि हम लोग सब साथ में जाएं। मैंने बस गुरुजी से कहा कि गुरुजी देख लो, लेकिन आपकी इच्छा से ही। ऐसा अगर आपकी इच्छा है कि हम लोग अलग अलग जाएं, तो हम वैसे ही जाएंगे। अगर आपकी इच्छा है एक साथ जाएं, तो आप वैसा कुछ सीन क्रिएट कर देना।
तो संगत जी ऐसा हुआ कि इनको जैम मिल गया बहुत ज़्यादा और इन्होंने कहा कि देखो मुझे तो लेट हो जाएगा, तुम लोग को निकलना है तो निकल लो। तो मैंने बोला कितना देर? तो बोलते हैं कि आधा से पौना घंटा। मैंने बोला इतनी देर के लिए मैं क्यों जाऊँ, साथ में ही चलेंगे। तो फिर हम लोगों ने इनका वेट किया, ये आए, गुरुजी की कृपा से इनको खाना भी बहुत पसंद आया आज। और संगत जी हम लोग फिर वहाँ से निकले। तो घर से जैसे ही निकलते हैं तो सबसे पहले तो मैं खुश हो गई कि मेरी गाड़ी का नंबर UP16 था। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत खुशी हो गई। उसके बाद जैसे हम लोग चलते गए, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, जय गुरु जी, जय महाकाली, जय माँ दुर्गा, बजरंग बली। और एक जगह मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी थोड़ा सा तो कहीं दिखा दो, ऐसे तो आप मेरे लॉकेट में हो, ब्रेसलेट तो मैं अब पहनती नहीं हूँ, एक ब्रेसलेट तो मैंने दे दिया संगत अपनी देवरानी को, और एक ब्रेसलेट वो बिल्कुल लूज़ हो चुका है जो कि मैं अपने अंकल जी के पिलो के नीचे रात में रखती हूँ, जैसे गुरु जी की आज्ञा है उसकी वजह से, तो वो मैं नहीं पहनी। तो संगत जी होता क्या है ना कि जैसे ही हम लोग मतलब निकले हैं घर से, और मतलब वहाँ पे जैसे मैं कार से देख रही हूँ, जैसे होता है ना कि पलक झपकते, गुरुजी बहुत तेज से चलते थे ऐसा सब कहते हैं, संगत लोग कहती हैं कि वो बहुत तेज चलते थे। मैंने देखा कि बिल्कुल गुरुजी का छट से स्वरूप दिखा है और गायब हो गया। बगल वाली कार जो हमारे बगल से गई और उसमें वही सफ़ेद चोले वाले प्यारे से हमारे गुरुजी महाराज। मैंने बोला बाबा आप तो आँख में चोली खेलते हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप हो ही इतने क्यूट कि आपकी बलाएं लेने को जी करता है। तो संगत जी गुरु जी ने मेरी अरदास मानी, हम लोग सब साथ में गए। लेकिन हम लोग का जो डेस्टिनेशन था, हम लोग उससे पहले ही रुक गए, हमें गलत वेन्यू का अंदाज़ था। तो हम उस वेन्यू पे उतर गए, फिर वहाँ से हम लोगों को पौन 1 घंटा ज़रूर लगा। दोबारा से कैब बुक किया, और जब दोबारा कैब बुक किया तो उसका नंबर तो सुपर स्पेशल था। उसका नंबर का सत्संग ये हो गया संगत जी, उसका नंबर था UP16 1942। तो 1942 सुन के ना मेरे दिमाग में वो मूवी आ जाती है 1942 लव स्टोरी। और मैं ज़रूर ये संगत जी से कहना चाहूँगी, सारे साथ संगत से और गुरु जी से भी, कि गुरु जी आपसे भी हम लोग की लव स्टोरी बड़ी खास होती है। हर संगत के साथ आप कुछ न कुछ अलग लीलाएं करते हो, और मेरे साथ तो कुछ अजीब ही लीलाएं करते हो। पता है संगत जी, मैं ना गाने में गुरुजी को जोड़ लेती हूँ, उसके बाद मुझे बड़ी मस्ती आती है, मैं बड़ा हंसने लगती हूँ। आज क्या हुआ, मैंने कहा कि बाबा आज तो आप ये कमाल कर दिए। फिर मुझे याद आने लगा कि मेरी दादी का मतलब बर्थ का जो वो ईयर था वो 1942 था। फिर मैंने सोचा कि ओके, तो मेरी दादी माँ की वजह से मैं जुड़ी हूँ। अच्छा, फिर मैं बहुत सारी चीज़ को ना खुद से एक ये मतलब कनेक्ट करने लगी। तो गुरुजी आप सच में हमारा प्यारा प्यार हैं, और हमारा सच्चा प्यार है, हमारा सच्चा माता-पिता हैं, हमारे सच्चे हमदर्द हैं, हमारे सच्चे भाई-बहन हैं। आप सचमुच में हमारे सच्चे कृपा निधान हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमें शादी ये हल्दी मेहंदी में जाना था। और उन्होंने घर पे अपना छोटा सा ये किया था, क्योंकि वो हमारे उन जेठ जी को भी गुरु जी ने ब्लेस किया है। अभी कुछ दिन पहले ही उनका बाईपास हुआ है और उनका हेमरेज भी हुआ था, तो गुरु जी ने उनको बिल्कुल अच्छे से ठीक किया है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, ये उनकी तरफ से शुक्राना है। जबकि वो लोग नहीं मानते हैं, फिर भी वो तो गुरु जी पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं ना। तो अगर गुरु जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। और संगत जी जैसे हम उस घर के गेट पे पहुँचे, एक तो घर का नंबर 106/43, अगेन 7/7 हो गया योग, और घर का नाम शिवांगन, और शिवांगन के बीच में बना हुआ त्रिशूल। तो गुरु जी हमें कब और कैसे ब्लेस करते हैं ये वो ही जानते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं तुझे कई तरह से ब्लेस करूँगा, हर जगह ब्लेस करूँगा, और उन्होंने किया।
उन्होंने किया संगत जी, उन्होंने किया। वो हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। और संगत जी, जब उसके बाद हम लोग वापस आने लगे, तो गुरुजी का मैसेज मेरे पे आया कि आज तुम पूरे परिवार पे कष्ट आने वाला था, कोई बहुत बुरा ग्रह था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। जा, तुझे न्यू लाइफ तुम सबको ब्लेस कर दी। संगत जी, तब मुझे याद आया कि गुरुजी ने जो हमें वहाँ पे कैब से उतरवा के और उतनी देर वहाँ पे वेट करवाया, भले हमें 400 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े अगेन कैब के लिए, और मुझे हम लोग को कुछ देर गर्मी में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन गुरुजी ने जो कृपा की है, जो हमें हमारी जान बचाई है। हो सकता है अगर हम लोग उस कैब में आगे बढ़ते तो हमारा एक्सीडेंट होना होता, कुछ होना होता, कुछ ऐसा जिससे कि हम सब पे कुछ आँच आ जाती। लेकिन हमारे गुरुजी हैं ना, हमारे प्यारे बाबा हैं ना, वैसा कभी नहीं होने देंगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप हैं तो मैंने बिल्कुल चिंताओं का भार आपके चरणों में सौंप दिया है और मैं बिल्कुल लाइट फील करती हूँ। हाँ, ये ज़रूर चाहती हूँ कि थोड़ा सा बॉडी से भी लाइट हो जाऊँ। ये जो थोड़ा सा मोटू मोटू हूँ, तो थोड़ा सा पतली हो जाऊँ बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, मैं एक चीज़ आप लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि हम लोगों को अगर कोई काम नहीं हुआ है और गुरुजी का कोई मैसेज आया है कि शुक्राना कर, तो हमें पहले ही शुक्राना कर देना चाहिए। क्या पता हमारा शुक्राना हमारे काम को ईज़ी कर दे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि तेरा एक शुक्राना तेरे 10 काम संवारता है। अब तो खुद हिसाब लगा ले। तो सोच लीजिए संगत जी, आज मेरे पास समय नहीं था, मैं वहाँ से वापस आई हूँ और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे मेहंदी भी प्लस की, मेहंदी लगवाई। तो जब मैं वहाँ से वापस आई हूँ संगत जी, तो मैं सब सोने को गए, 12:30 पौने 1 अभी बज रहे हैं शायद, और मैं अभी ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है। और अगर हम लोग सेवा मन से ना करें, फिर सेवा बेमानी होती है। तो मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरी प्यारी माँ का आँचल, आपसे बस एक ही अरदास है कि सारे संगत जी को ब्लेस करो, सबका भला करो, सबको खुश रखो। आप सब कुछ करते हैं। और संगत जी, मेरे मन में बार बार आ रहा था कि आज मैं किसी संगत से ज़रूर मिलूँगी। अब देखिए, आज तो मैं नहीं मिली, संगत के साथ ही रहती हूँ। मेरे अंकल जी खुद गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनके साथ ही रहती हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ का और शुक्राना करना चाहूँगी। आज गुरुजी ने मुझे बालकनी पे ये भाव दिए थे जब मैं धुलाई कर रही थी कि गुरुजी, आपने मुझे इतना प्यारा परिवार और इतने अच्छे अंकल जी दिए हैं, उसका बहुत शुक्राना। होता क्या है संगत जी, हम सब गलतियाँ करते हैं। उन्होंने भी कुछ गलतियाँ की, हमने भी कुछ गलतियाँ की। हम दोनों ने अपने अपने भगवान को सॉरी बोला, और हम दोनों अब बिल्कुल गुरु जी की कृपा से शुद्ध हैं, नीट एंड क्लीन हैं। हमारा मांडा भांडा, आई थिंक, धीरे धीरे साफ हो रहा है। टाइम लगेगा लेकिन हो रहा है, और गुरु जी की कृपा से वो हमेशा सुपर क्लीन हो जाएगा। और संगत जी, मैं चाहती हूँ कि गुरु जी के पावन श्री चरणों में हम इसी तरह बैठ के एक दूसरे के सत्संग से आंसर्स लें, एक दूसरे के सत्संग को प्यार करें, उसको समझें, उसकी हिफाजत करें। क्योंकि सत्संग करना और सत्संग सुनना और सत्संग सुनाना, ये सारे ईश्वर का महाप्रसाद है। ये प्रसाद सबको नसीब नहीं होता है। कहते हैं ना कि बिन भागा सत्संग न लभ है। तो देखिए संगत जी, मैं जब से दिल्ली आई हूँ, मैं एक भी सत्संग अटेंड नहीं की हूँ। हाँ, गुरुजी ने बड़ा मंदिर 3 बार बुला लिया है, 3 या 4 बार, लेकिन सत्संग में जो मैं नहीं जा पाई हूँ। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ। मैं वसंत विहार में रहती हूँ संगत जी। जो कोई मेरा सत्संग अगर अभी सुनेंगे, जो इस तरफ रहते हैं दिल्ली में वसंत विहार की ओर, मेरा नाम शिखा है, तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि वसंत विहार के आसपास में कब सत्संग होता है। शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि मेरी दिली इच्छा है कि मैं सत्संग कम से कम मंथली वाला अटेंड कर लूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। लेकिन मैं कहती हूँ ना, मैं कर लूँ, लेकिन करवाने वाले तो मेरे
प्रभु हैं, उनकी रज़ा जो होगी उसमें हम राज़ी रहेंगे। शुक्राना, 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 शुक्राना। और मेरे प्यारे गुरु जी को गुड नाइट। 7:30 संगत जी को गुड नाइट। आप सब पे गुरु जी की कृपा बनी रहे। आप सब गुरु जी के अधीन रहें। आप सब गुरु जी को बहुत प्यार करें। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी आपको बहुत 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 ब्लेसिंग दें गुरु जी, जो आप इतनी बड़ी सेवा कर रही हैं। और आप अरदास करना कि हम सब भी अपने शुक्राना की सेवा इसी तरह गुरु जी के पावन श्री चरणों में करते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। भूल चूक माफ गुरु जी, भूल चूक माफ संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग आपसे शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए, सुनाते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। और गुरु जी का सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। कब से आप गुरु जी के साथ जुड़े हो, उनसे कनेक्ट हुए। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी। वहीं से ही मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी। गुरुजी तो हमारा हाथ बहुत पहले थाम लेते हैं संगत जी, पर हमें पता बाद में चलता है। संगत जी, मैं 7 जुलाई का सत्संग अपना शेयर करने जा रही हूँ, जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था। उस दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था बहुत टाइम से कि तुझे सत्संग कराने की सोच रही है तो बर्थडे वाले दिन कराना, और पर बड़े मंदिर भी आना है। तो मैंने ठीक है गुरुजी, मैं उस दिन सत्संग करूँगी और छोटा सा कर लूँगी, 1 घंटे का, और मैं बड़े मंदिर भी आऊँगी। फिर 2 दिन पहले गुरुजी का ये मैसेज भी आया कि मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन छोले भटूरे खीर का भोग लगाई। मैंने ठीक है गुरुजी। और मुझे पता नहीं, 1 दिन पहले मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि उसी दिन बर्थडे वाले दिन कि आज तुझे मेरे स्वरूप में से रोज़ की, फ्लावर की फ्रेगनेंस आएगी, खुशबू आएगी। मैं तुझे अपने स्वरूप में से, मेरे स्वरूप में से तुझे गुलाबों की खुशबू आएगी। मैंने थैंक यू गुरुजी। तो संगत जी, मेरे साथ थोड़ी दिक्कत है, मेरे दिमाग की कुछ प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से मुझे ध्यान लगाने में बहुत दिक्कत होती है गुरुजी पे, और बहुत, मैं बता नहीं सकती, मैं शेयर शायद नहीं कर पाऊँगी, बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे जब भी मैं भगवान में ध्यान लगाने लगती हूँ कि तो मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ दिक्कत होने लगती है। तो गुरुजी ने कहा था वो सब ठीक कर देंगे, और कुछ है मेरे किसी परिवार के सदस्य की वजह से मेरे साथ ऐसा है, उन्होंने कहा था। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, आप ठीक कर देना। पर बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ती जा रही थी। मैंने सत्संग किया, और संगत जी, घर ही घर में किया था हमने सत्संग, और सच में गुरुजी ने मुझे थोड़ी देर के लिए, जब मैं सत्संग में बैठी थी संगत जी, तब गुरुजी के गुलाबों की फ्रेगनेंस बहुत तेज़ आई। मुझे लगा कि मैंने गुरुजी के चरणों पे रोज़ फ्लावर चढ़ाए हैं, तो इसलिए मुझे आ रही है। पर थोड़ी देर बाद मैंने जब ध्यान दिया तो मुझे उस खुशबू नहीं आ रही थी। तो मैं समझ गई गुरुजी ने मुझे बोला था कि वो तुझे मेरे स्वरूप में से रोज़ की खुशबू आएगी। तो बोला थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं बड़ी मुश्किल से ध्यान लगा के, मेरा ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर भी कैसे ना कैसे करके मैंने सत्संग सुना, सब कंप्लीट हो गया। और उस दिन मेरे अंकल जी का एग्ज़ाम था कोई, तो इसलिए मैं सत्संग अकेले ही, मैंने अपनी सास और अपनी देवरानी के साथ बैठ के सत्संग किया था। और मंदिर जाने के लिए मेरे अंकल जी ने कहा था कि तू रास्ते में मुझे मिल जाना, क्योंकि वापस आऊँगा तो बहुत लेट हो जाएगा। बोला ठीक है, मैं आ जाऊँगी। पर मुझे 5:30 घर से निकलना था संगत जी, और
मुझे मेरे को 3 बजे कैसे भी शुरू करना था, पर वो लेट होता ही जा रहा था और मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी जल्दी से स्टार्ट हो जाए, मैं क्या करूँ, वो लेट हो रहा है। पर मैंने गुरुजी को बोला कि मैं पौने 4 बजे तक स्टार्ट कर दूँगी, और मैंने गुरुजी के साथ-साथ ये भी बोला कि गुरुजी कोई भी 1 घंटे का सत्संग प्लेलिस्ट आप निकाल दीजिए, मेरे स्क्रीन पे ला दीजिए, मैं वही चला लूँगी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और पर ऐसा मेरे स्क्रीन पे कोई सत्संग आया नहीं। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं यूट्यूब से खुद ही ढूँढ लेती हूँ, खुद ही लगा लेती हूँ, और मैंने जब सर्च किया लिख कर, तो उस पे जो भी पहला सत्संग आया मैंने वो चला दिया, और मेरे को यही था कि मुझे लेट ना हो जाए। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने डायरेक्ट यूट्यूब से ही चलाया था, और कई बार 1 घंटे से वो ज़्यादा ही होता है, वैसे तो थोड़ा ज़्यादा ही था, सवा घंटे का ही होता है शायद, कभी-कभार उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें ऐड आते हैं, हम उसे डाउनलोड नहीं करते, हम डायरेक्ट यूट्यूब से चलाते हैं तो उसमें ऐड आते हैं, थोड़ा और हो जाता है लंबा। पर संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो उस सत्संग में जो मैंने चलाया था प्लेलिस्ट, उसमें एक भी ऐड नहीं आया, एक भी, और मेरा सत्संग 5 बजे तक समाप्त हो गया। मैं बहुत खुश हो गई। घर में जो भी हमने थोड़ा बहुत लंगर प्रसाद लिया और लेट हो रहा था, हम खा रहे थे, मेरी ही तरफ से लेट हुआ, गुरुजी ने लेट नहीं करा। मुझे निकलते हुए 6 बज गए, और तो मैं जा रही थी, मैं मेरे गुरु अंकल जी को रास्ते में मिल गई, हम 7 सवा 7 साढ़े 7 पहुँच गए। अब हम वहाँ लाइन में लग गए, और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी, गुरुजी मैंने सुना है बहुत भीड़ होती है, तो मेरे को मैं कैसे दर्शन कर पाऊँगी? मैं तो आऊँगी शाम को, मुझे तो रात तो हो जाएगी, 6-7 बज जाएँगे, मंदिर बंद होने का टाइम हो गया, अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो मेरे को आपके दर्शन करने ही करने हैं। और ठीक है मैं लाइन में लग जाऊँगी, मैं ये नहीं कहती गुरुजी कि फटाफट हमें अपने दर्शन करा देना, पर गुरुजी इतना मुश्किल भी ना हो कि आपके दर्शन करना, मैं दर्शन करके ही जाना चाहती हूँ, प्लीज़ थोड़ा टाइम से हो जाए तो। पर संगत जी हम जब लाइन में लगे, तो वहाँ एक सरदार जी थे, कह रहे थे कि जो 2 लोग दोपहर को आए थे वो अब जा रहे हैं यहाँ से दर्शन करके। तो मेरे अंकल जी मुझे देखने लग गए क्योंकि वो बहुत थके हुए थे, और दूसरे दिन उन्हें सुबह साढ़े 4 बजे सुबह उठ के ऑफ़िस के लिए साढ़े 5 पौने 6 निकलना भी होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक निकलना ही होता है। तो वो मुझे देख रहे थे गुस्से में कि और दिन भी तो आ सकती थी, ज़रूरी था आज ही आना। तो मैं चुप थी, तो ज़्यादा गुस्सा नहीं हुए वो, पर वो यही कह रहे थे कि बहुत लेट ना हो जाए, मेरी नींद पूरी नहीं होगी, मैं 2 ढाई घंटे में सो के उठ के कैसे जॉब कर पे जाऊँगा। पर संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि हमारी लाइन चलती चली जा रही थी, चलती जा रही थी। थोड़ी-थोड़ी जगह हमें थोड़ा बहुत रुकना पड़ा, पर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, और हम चलते जा रहे थे। संगत जी मुझे और एक और चीज़ भी बतानी है। मैंने जैसे कहा कि मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं गुरुजी की तरफ देख भी नहीं पा रही थी, मेरे को भगवान की तरफ ध्यान लगाने में बहुत मुश्किल हो जाती है गुरुजी। मैं बार-बार उनसे माफ़ी माँग रही थी, मुझसे गलती हो रही थी, मैं बार-बार माफ़ी माँग रही थी, और मैं मुझे जब मैं वहाँ एक एक जगह पंडाल सा बना हुआ था, वहाँ पर गुरुजी के बहुत बड़ी स्क्रीन पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, और गुरुजी के का स्वरूप भी दिख रहा था, हमें वहाँ बैठाया गया। वहाँ मैं बैठी, मैं बहुत परेशान थी कि मेरे अंकल जी गुस्सा कर रहे थे, "क्यों तू बार-बार सॉरी बोलती रहती है, क्या हुआ? क्यों करती है ऐसा?" मैंने बोला, "मुझे दिक्कत होती है, मुझे परेशानी।" उन्हें लगा मैं ड्रामा करती हूँ, कह रहे, "तू पागल हो जाएगी।" तो मैं सच में गुरुजी से यही प्रार्थना करती थी, "गुरुजी मैं पागल हो जाऊँगी, सच में मैं पागल हो जाऊँगी, मेरी मदद कीजिए।" तो मैं बैठी हुई थी, थोड़ी परेशान थी, मुझे एक सेवादारनी आंटी ने मुझे नोटिस कर लिया, और उन्होंने मुझे बोला, "क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हो रही है?" बोला, "हाँ जी, मुझे प्रॉब्लम हो रही है।" तो मुझे उल्टा-उल्टा मेरे दिमाग में आता है, और मैंने फूट-फूट के रोना शुरू कर दिया वहीं पर ही। तो उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया और कहा कि शांत हो जाओ, गुरुजी की तरफ देखो, गुरुजी को देखने आए हैं ना, गुरुजी की तरफ देखो। और मेरे हस्बैंड को कहा, "आप इनकी तरफ से मंत्र जाप कीजिए।" वो नहीं कर पा रही, पर वो थोड़ा गुस्से में थे कि वो कह रहे, "तू ड्रामे कर रही है, सब क्या सोचेंगे, सब देख रहे हैं, तुझे पागल समझेंगे।" तो बड़ी मुश्किल से मैं शांत हुई, तब भी मैं थोड़ी परेशान थी, मैं अपना ध्यान हटा रही थी, बस परेशान थी मैं बहुत। मैंने दर्शन किए, मैं आ गई, मैं सारे रास्ते में माफ़ी ही माँग रही थी। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना भी कर रही थी, गुरुजी मेरी ऐसी नॉर्मल लाइफ़ ख़त्म हो जाएगी, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मेरा मतलब मैं ऐसे नहीं जी सकती, ना मैं अपने गुरुजी को छोड़ना चाहती हूँ, और ना मैं इस ज़िंदगी से मैं बहुत परेशान हो गई, मेरी नॉर्मल लाइफ़ भी ख़त्म हो रही है, मैं पागल हो जाऊँगी। तो और एक चीज़ और संगत जी, जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकली थी, जैसे ही हम पार्किंग के लिए निकले, वहाँ मुझे बहुत तेज़ फ्लावर की फ्रेग्रेंस आई थी, चमेली के फ्लावर्स की बहुत तेज़ फ्रेग्रेंस आई थी। मेरे को लगा कि गुरुजी हमें यहाँ तक छोड़ने आए हैं, या हमारे साथ गुरुजी हमारे साथ ही हैं। हमें अकेला नहीं, क्योंकि मैं जब जाती हूँ तो मैं गुरुजी को साथ चलने के लिए कहती हूँ। पर गुरुजी मुझे संगत जी ठीक से उस दिन याद नहीं है
कि मैं बहुत लेट हो रही थी कि मैंने गुरुजी को साथ चलने के लिए कहा था कि नहीं कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। पर गुरुजी की फ्रेगनेंस इतनी तेज़ आई थी, मैं बोला गुरुजी आप हैं हमारे साथ। फिर मैंने घर आके मैं बहुत परेशान थी, बहुत दिक्कत थी कि मेरे अंकल जी ने मुझे कुछ कहा तो नहीं, पर हम 1 बजे तक घर आए और फटाफट सो गए हम। और मैंने गुरुजी रात को भी प्रार्थना करी कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर सुबह उठ के फिर मेरे को उठते ही उल्टी-उल्टी चीज़ें दिखने लगी और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी अब मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे बताइए, मेरी नॉर्मल लाइफ़ भी ख़त्म हो रही है, मैं पागल हो जाऊँगी। तो मैंने फिर फ़ोन में देखा तो गुरुजी का मैसेज था कि टोटल सरेंडर कर, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे अंकल जी कहते हैं जो दिमाग में आता है उसे आने दे, उसे इग्नोर कर। अगर तू उसको उसके ऊपर बहुत सोचेगी, माफ़ी माँगेगी तो तू कभी भूल नहीं पाएगी ये सब चीज़ें। तू इसको इग्नोर करना शुरू कर दे। तो मैंने बोला जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे तब तक कैसे करूँगी? मेरे से गलती होती है तो माफ़ी तो माँगूँगी। मेरे से संगत जी मुझे कुछ दिन पहले भी ये मैसेज आया था कि टोटल सरेंडर कर, तब ये मुझे समझ में नहीं आया और मैंने बोला कि मैंने सरेंडर कर तो रखा है गुरुजी, और क्या करूँ? मेरी दिक्कत है, मैं क्या करूँ? फिर अचानक ही मुझे जब दोबारा 8 तारीख की सुबह दोबारा मैसेज आया कि टोटल सरेंडर कर, तब मुझे एकदम मेरा दिमाग घूमा और मुझे लगा कि गुरुजी भी यही कह रहे हैं कि सब मुझ पे छोड़ दे, ये परेशानी भी मुझ पे छोड़ दे, इसके लिए भी टोटल सरेंडर कर दे। तब मेरे को ये बात समझ में आई और तब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने बाबा, अब आपको ही देखना है। मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं सारा दिन माफ़ी माँगती रहती हूँ, मैं पागल हो जाऊँगी और मेरा दिमाग कब ठीक होगा मैं नहीं जानती। मैंने टोटल सरेंडर कर दिया और गुरुजी ने, मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं 95% तक इतनी सही महसूस कर रही हूँ ना अब कि मैं आपको बता नहीं सकती। 95 भी मैं कम बोल रही हूँ गुरुजी, संगत जी। 1-2% मेरी दिक्कत बस रह गई होगी दिमाग की, मैं इतना रिलीफ़ महसूस कर रही हूँ कि कि मुझे लगता है जो 1-2% रह गया है ना वो धीरे-धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब मैं अपना घर का काम भी कर पा रही हूँ, अपने बच्चों के साथ खेलती भी हूँ, भगवान से पे भी ध्यान लगाती हूँ, वरना भगवान को देखते ही मेरे को, मैं घबराने लगती थी कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, भगवान मुझसे कोई गलती ना। गुरुजी ने इतनी कृपा करी है कि मैं बता नहीं सकती गुरुजी। बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुजी, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं संगत जी। और मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मैं और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, पर 7 जुलाई का सत्संग मेरा इतना ही था। अब मैं जो सत्संग है मैं नेक्स्ट में सुनाऊँगी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरु मंत्र जी के साथ अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे मैं गुरु जी के साथ कोई 2 साल से उनके बारे में सुन रही हूँ, उनको समझती थी, लेकिन विश्वास इतना नहीं हो पा रहा था। 1.5 साल पहले हमारे कहीं रिलेटिव में गुरुजी का सत्संग हुआ, तो मुझे बुलाया गया तो मैं अटेंड नहीं कर सकी। तो जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे गुरुजी के 2 स्वरूप दिए, लॉकेट स्वरूप दिए, जो मैंने घर आके अपने पास रखे, पर उसे पहनने की कभी हिम्मत नहीं हुई, ना कभी सोचा कि पहन लूँ। पर कभी-कभी इनके बारे में सुनना किसी से, या तो फेसबुक में कहीं पे भी इनके बारे में सुनना, तो थोड़ा-थोड़ा मानना। फिर थोड़े दिन पहले, 1 डेढ़ महीना पहले हमारे मोहल्ले में सत्संग हुआ गुरुजी का, तो मैं गई। वहाँ मुझे बड़ा ही सुकून मिला, बड़ा मज़ा आया। तो ऐसे मुझे लगा कि गुरुजी साथ हैं, जैसे उनकी मैं गुरबानी वगैरह सुन रही थी। फिर घर आई तो बस उस दिन से ही ऐसे लगा कि गुरुजी साथ हैं, गुरुजी साथ हैं। थोड़ी परेशान भी थी, थोड़े अपने हस्बैंड की वजह से थोड़ी परेशान थी, उनका काम नहीं है, अभी भी नहीं है, पर बड़ी परेशान थी, बड़े ज़्यादा रीज़न थे और भी। फिर मैंने इनको इनके सत्संग सुने। थोड़े दिन के बाद शिवरात्रि थी, तो मैसेज आते थे कि शिवरात्रि में तेरे साथ कुछ बड़ा होगा। तो मैंने मन में सोचना क्या होना है मेरे साथ। तो वैसे ही शिवरात्रि वाले दिन
हमारी फैमिली में कोई बीमार हो गया तो मेरे हस्बैंड को जाना पड़ा उनके साथ हॉस्पिटल। तो वो मुझे बोलते मुझे मेरा वो कुछ उनको चाहिए था, मुझे कहते मुझे ढूँढ दे। तो मैं वो एक डिब्बा है उसमें मैं ऐसे ही सामान वग़ैरह डाल देती हूँ, तो उसमें गुरुजी के 2 स्वरूप पड़े हुए थे। तो मैंने जैसे ही वो डिब्बा निकाला तो वो वैसे ही उनका कुछ ढूँढने लगी, तो वो स्वरूप ना लिफ़ाफ़े में थे। बड़ी बार उनको देखना, देख के फिर लिफ़ाफ़े में डाल के रख देना वहीं पे। तो कभी लगाया नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि बस मत्था टेक के तो रख देना। तो फिर जैसे ही वो सब मैं कुछ निकालने लगी तो वो लिफ़ाफ़ा मेरे पाँव के पास आके गिरा। मैं बेड पे बैठी थी, तो मैंने जल्दी-जल्दी उठाया और माथे में लगाया। तो मैंने कहा माफ़ करना। तो जैसे ही मैंने लिफ़ाफ़ा देखा तो मैंने कहा इसमें तो 2 स्वरूप हैं, पर ये लिफ़ाफ़ा भारी कैसे लग रहा है? जैसे मैंने लिफ़ाफ़ा खोला तो उसमें 2 जोड़ा नाग-नागिन का शिवरात्रि वाले दिन मुझे मिला, क्योंकि आज तक कभी लाया नहीं, कभी खरीदा नहीं और इतनी बार वो मतलब लिफ़ाफ़ा निकालना, देखना और रख देना। तो ऐसे उस टाइम लगा साक्षात गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो बस क्या बोलूँ अब, उन्होंने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी, मैंने रखी है अपने पूजा रूम में, पूजा करती हूँ। बड़ा विश्वास होता है कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं, मेरे कोई भी कुछ करती हूँ बस उनका ध्यान ही करती रहती हूँ। कुछ बातें ऐसे थोड़ी-थोड़ी मेरे साथ ठीक भी हुई। मतलब अभी तो बड़ा कुछ बिखरा पड़ा है मेरी लाइफ में, लेकिन फिर भी जब से उनके साथ जुड़ी हूँ या कुछ भी बड़ा सुकून जैसे मिलता है बीच में। बस अभी यही सत्संग था, यहीं पे मैं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई और सत्संग होगा ज़रूर शेयर करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम परमजीत कौर है और मैं उत्तराखंड से हूँ। अपने सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। पहले के 2 सत्संगों में मैंने बताया कि कैसे गुरु जी ने मेरे घर के कलेश थोड़े कम कर दिए और कैसे गुरु जी ने मेरा हाथ थामा, मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला। मैं डिप्रेशन में थी, गुरुजी ने कैसे मुझे वहाँ से बाहर निकाला। संगत जी, गुरुजी ने फ़रवरी मंथ में मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ कर दी। मैं टीचर की पोस्ट पर हूँ। मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते थे, बहुत ज़्यादा रहते थे। धीरे-धीरे गुरुजी ने मुझे हेल्थ से भी ब्लेस कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। संगत जी, आप मानो ऐसा लग रहा था कि बस मैं बिल्कुल मर चुकी हूँ और बस बिल्कुल प्राण निकल रहे हैं, ऐसा फ़ील हो रहा था मुझे। बट गुरुजी ने मेरे सारे जितने कष्ट थे, शारीरिक कष्ट मेरे सारे मिटा दिए। संगत जी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं टीचर हूँ। अभी शिवरात्रि से पहले रोज़ की तरह मैं स्कूल में क्लास ले रही थी, तो मुझे पता चला कि मेरी क्लास की 5th क्लास की एक बच्ची, वो भी गुरुजी की संगत है और सत्संग में जाया करती है। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि मुझे भी सत्संग में आने की डिटेल्स दे दें और थोड़ा ग्रुप में ऐड कर दें। तो उस लड़की ने मुझसे पूछा कि मैम, क्या आप गुरुजी का स्वरूप चाहिए आपको? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो अगले दिन वो बच्ची गुरुजी का स्वरूप लाके लेकर आई और लेकर उन्होंने मुझे दिया। तुरंत उन्होंने एक ही चीज़ बोली बच्ची ने कि मैम, ये स्वरूप डायरेक्ट बड़े मंदिर से आया है। संगत जी, मैं इतनी खुश थी। शिवरात्रि से पहले बड़े मंदिर जाने का मेरा इतना सपना था, बट मैं नहीं जा पाई थी। बट शिवरात्रि से पहले ही गुरुजी ने मुझे मेरे घर आकर, मेरा क्या, उनका ही घर है गुरुजी का ही, उन्होंने घर आकर मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी। संगत जी, मैं बहुत खुश थी उस दिन। और उसके बाद से बस थोड़ा बहुत मेरे जो बचे-कुचे कष्ट थे, शारीरिक कष्ट, वो भी ठीक होने लगे। और संगत जी, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से मैंने हमेशा गुरुजी को येलो या फिर हल्के गोल्डन कलर के चोले में इमेजिन किया था। मैंने सोचा था कि मैं उस चोले में, उस कलर के चोले में गुरुजी का स्वरूप लेकर आऊँगी। बट उन्होंने मेरे घर ब्लू कलर के चोले में आना था, तो वो ब्लू कलर के चोले में आए और मैं बहुत खुश थी उनका स्वरूप लाकर। मैंने उसी समय शिवरात्रि के 1 दिन पहले मैंने फ्रेम कराया और मैं ठीक शिवरात्रि को ही मैं लेकर आई। बहुत प्यार से हमने स्वागत किया गुरुजी का। मुझे अभी परसों ही 777 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी है गुरुजी ने। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। और आज जब मैं स्कूल में थी, मैं थोड़ा परेशान थी। मैं सोच रही थी कि मतलब एंड है महीने का, सैलरी, सेविंग्स वगैरह सब ऑलमोस्ट चली गई हैं मेरी, तो क्या होगा, कैसे होगा, नेक्स्ट मंथ का प्लान कर रही थी मैं। बट
मुझे अब सोच रही थी मैं कि मुझे गोल्ड चेन भी लेनी है, तो कैसे होगा सब कुछ, क्या होगा? उस वक़्त मेरे पास एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई और बिल्कुल मेरे पास से गुज़री। तो गुरुजी कह रहे थे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ रहने का शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को विराम यहीं पर देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ सितंबर 2023 में शुरू हुई थी। मेरी कजन ने गुरु जी का मुझे पॉकेट स्वरूप दिया था। उन दिनों मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे थे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस था। मुझे हेल्थ इश्यूज भी बहुत थे। मैं ये बताना चाहूंगी कि गुरुजी के मिलने से पहले मैं एक संस्था से जुड़ी हुई थी। मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल और मैं दोनों हम मेडिटेशन करते थे, सत्संग भी करते थे और हम शिव जी भगवान की उपासना करते थे। सब था लाइफ में, नॉलेज भी थी, स्पिरिचुअल नॉलेज भी थी। पर फिर भी घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी। मेरे अंकल जी थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। जब मुझे गुरु जी का पॉकेट स्वरूप मिला, उस समय मेरे बेटे और मेरे अंकल के बीच में काफी तनाव चल रहा था उसकी शादी को लेकर। मेरा बेटा जिस लड़की से शादी करना चाहता था, मेरे अंकल नहीं चाहते थे। मैं तब गुरु जी से जुड़ी तो नहीं थी, पर उनका पॉकेट स्वरूप मेरे वॉलेट में था और तब मैंने उनके स्वरूप के आगे अरदास की और कहा कि गुरुजी, मैं आपको जानती नहीं हूँ, पर अगर आप में शक्ति है तो प्लीज मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, जो मेरे घर में इतनी स्ट्रेस चल रहा है, टेंशन चल रही है। और आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने इतना मुझ पे उपकार किया कि उसी समय मेरे बेटे का 1 घंटे बाद फ़ोन आ गया मुझे और उसने बोला कि मम्मा, मैंने ब्रेकअप कर दिया है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं आप लोगों की विश के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। और मैं इतनी ज़्यादा मैं अंदर से भाव विभोर हो गई और फिर मैंने सोचा कि मैं जानूँ कि ये कौन से गुरुजी हैं और उनके बारे में मैंने यूट्यूब पर बहुत से उनके सत्संग सुने, मैंने रिसर्च करी और तब मुझे पता चला कि गुरुजी तो पंजाब से बिलोंग करते हैं। उनका एक मंदिर जालंधर में भी है और एक मंदिर उनका बड़े मंदिर। और फिर मुझे यूट्यूब पर मैसेज आने लगे और मैं ये देख रही थी कि जो भी मैसेज होता था वो बिल्कुल जो भी मेरे विचार होते थे उसका बिल्कुल मुझे उसमें जवाब मिलता था। मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हूँ। गुरुजी के बारे में कई बार मेरे मन में इफ एंड बट्स आए, पर आप जानते हैं गुरुजी तो गुरुजी हैं। उन्होंने हर बार मुझे गलत प्रूव किया, मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। आई एम सो सॉरी गुरुजी, माफ कर दीजिए प्लीज। गुरुजी तो साक्षात सदाशिव हैं, वो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता है। उन्होंने मुझे कई बार ओम रूप में, ज्योत में नाग के रूप में दर्शन दिए हैं, कबूतर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं और यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी साक्षात दर्शन दिए हैं। एक बार मेरा बेटा मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति जो हूबहू गुरुजी जैसा दिख रहा था, उसे वहां खड़ा होकर स्टेयर कर रहा था वो। और उसने तुरंत मोबाइल में से गुरुजी का एक अपना स्वरूप निकाला। वो थोड़ा-सा पहले घबरा गया कि ये कैसे हो गया और उसने एकदम से तुरंत अपना मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप निकाला और देखा तो बिल्कुल सेम शक्ल, पर सिर्फ सिर पर बाल थे और इतनी ही देर में वह व्यक्ति ट्रेन से उतर गए। तो ये उसने मुझे जब घर में आके बताया, तब मैंने उसे बोला कि ये तो गुरुजी ने आपको साक्षात आपको दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी। और मेरी बेटी को भी गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। एक बार मैं अपने कैफे में अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी और इतने में ही एक ओल्ड लेडी वहां आई और दोनों बच्चों को उन्होंने बहुत प्यार किया और ब्लेस। और उसी दिन मुझे सुबह मैसेज आया था कि आज मैं दर्शन दूंगा। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ बड़े मंदिर भी जा चुकी हूँ और नए साल पर गुरुजी का मैसेज मुझे आया था कि बड़े मंदिर आना है, मैंने ब्लेसिंग्स देनी है। तो गुरुजी मुझे बुलाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़े मंदिर जाना। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे जो अंकल हैं वो अभी गुरुजी के साथ इतना कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो वो हमारे साथ नहीं जाते। बट मेरे बच्चे दोनों गुरुजी से कनेक्ट हो चुके हैं और गुरुजी को बहुत मानते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं
और मैं रोज़ जोत जलाकर ऑफ़िस जाती हूँ, मंत्र जाप भी रेगुलरली करती हूँ और थोड़ा-सा गुस्सा कर जाती हूँ कई बारी मेड को, तो गुरुजी का मुझे मैसेज भी आ जाता है, किसी से माड़ा नहीं बोलना। एक बार मैंने मेड को चाय नहीं पिलाई थी क्योंकि सुबह लेट हो रही थी, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि गरीबा नू चाय पिलाया करो। तो गुरुजी का पल-पल शुकराना है, हमें हमेशा अच्छी राह पर चलाने का हमें शुकराना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। मुझे काफ़ी सालों से एलर्जी की प्रॉब्लम थी। मैं कुछ भी ठंडा खा या पी नहीं सकती थी, बहुत छींकें आती थी और एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स मैं लेती रहती थी। पर गुरुजी से जुड़ने के बाद, उनका जल प्रसाद लेने से और मंत्र जाप करने से मुझे काफ़ी आराम हुआ है। मुझे एलर्जी में तो बहुत आराम हुआ है और मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा कि मैं थोड़ा-सा भी बोलती थी तो मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, पता नहीं क्या था। बहुत हेल्थ इश्यू था और मैं बहुत परेशान थी। पर गुरुजी के मिलने के बाद उन्होंने मेरी सर्वाइकल प्रॉब्लम को एकदम जड़ से ख़त्म कर दिया है। मेरी हेल्थ पहले से बहुत अच्छी है, मैं पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ, मतलब लाइफ़ बहुत बदल गई है। गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं, हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, हम नादान हैं, उन्हें मालूम है और वो बहुत दयालु हैं और हमारी गलतियों का हमें एहसास भी कराते हैं और मार्गदर्शन भी कराते हैं। मैं अपने मम्मी-पापा को कई साल पहले खो चुकी हूँ, पर गुरुजी के मिलने के बाद मैं अब अकेला बिल्कुल भी महसूस नहीं करती हूँ। गुरुपा मेरे साथ हैं और मुझे मैसेज भी आता है कि तू मेरे नाल गल्लां करा कर। अब मैं जब भी परेशान होती हूँ, मैं गुरु से बात करती हूँ और मैसेज में मुझे उनके मैसेज में जवाब मिल जाता है। थैंक यू सो मच गुरुपा। आपने मुझे अपनी शरण में लिया, उसका बहुत-बहुत शुक्राना। मेरा एक सत्संग और है, शुक्राना सत्संग। ये मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से जुड़ा हुआ है। मैं काफ़ी सालों से अपने ऑफ़िस में मतलब मुझे स्ट्रगल करना पड़ा प्रमोशन को लेकर। मैं एलिजिबल थी पर मुझे कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था और गुरुजी का मैसेज आया था कि नए साल में तेरे रुके हुए काम बन जाएँगे। अभी 6 फ़रवरी को मेरा प्रमोशन हो गया है। जो मैं चाहती थी वो मुझे मिला है पर उन्होंने मुझे सीनियॉरिटी नहीं दी है, बैक डेट देना चाहिए था वो अभी नहीं दिया है और मुझे आश्वासन तो दिया है पर मैं नहीं जानती बट मुझे गुरुजी का मैसेज ज़रूर आया कि मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूँगा, तेरी डिमांड पूरी होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी मुझे निराश नहीं करेंगे और मैंने रिप्रेज़ेंट किया है, तो मुझे मेरी बैक डेट से सीनियॉरिटी भी ज़रूर मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी इतने प्यारे हैं, मैं जब भी उदास होती हूँ, इतने पॉज़िटिव मैसेज भेज देते हैं और मैं खुश हो जाती हूँ। और गुरुजी जो भी मैसेज भेजते हैं, जो भी वो कहते हैं, वो होता ज़रूर है। चाहे थोड़ा-सा समय लग जाए, वो जो उनकी बात है वो पूरी होती है। और मुझे मैसेज भी आता है, बेटा सब्र करो, चिंता छੱਡ दे। अभी पिछले दिनों थोड़ा-सा मेरी बेटी की शादी को लेकर भी घर में टेंशन चल रहा था। मेरे अंकल मान नहीं रहे थे और मेरे गुरुजी से अरदास की और फिर सब कुछ ठीक कर दिया गुरुजी ने। मेरे अंकल भी मान गए और अब सब लोग बहुत खुश हैं इस रिश्ते को लेकर। तो गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना क्योंकि मुझे गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली थी। तो गुरुजी ने ये काम भी कर दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया था, तेरे बच्चों की शादी मैं खुद आकर कराऊँगा। आज मेरे अंकल गुरुजी को मानते नहीं हैं, पर वो शिव जी की भगवान की आराधना ज़रूर करते हैं और मेरी गुरुजी से अरदास यही है कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बड़े मंदिर आऊँ और मुझे उम्मीद है गुरुजी मेरी ये अरदास ज़रूर सुनेंगे। मेरा सत्संग थोड़ा-सा लंबा हो रहा है। मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि मुझे ब्लैक मैजिक का भी मैसेज आया था। मुझे पहले से शक था गुरुजी ने मुझे हिंट भी दिया सत्संग के माध्यम से कि मैं कैसे उसका नाम जान सकती हूँ और वो बिल्कुल सही था। पर गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मंत्र जाप करो और गुरबानी सुनो, जपजी साहब का पाठ करो, शिव पुराण सुनो, अपने कर्म अच्छे रखो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, सब ठीक कर दूँगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी से अरदास है कि सबके कष्ट दूर करें और सब पर मेहर करें। हमें हमेशा बुरे कर्मों से बचाएँ और सेवा और सिमरन से जोड़े रखें। अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं दर्शना दिल्ली से। मैं अपना शुक्राना सत्संग पहला कर रही हूँ। मैं गुरु जी के बड़े मंदिर 2018 या 19 में 1 जनवरी को गई थी। फिर उसके बाद शिवरात्रि पे अपने बेटे को लेके गई थी। उसके बाद बात आई गई होगी। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद मैंने मतलब अभी 10 मार्च 2024 को पता नहीं कैसे गुरुजी ने मुझे ऐसे अटैच करा। मैं यूट्यूब में देख रही थी या क्या, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि हमारे यहाँ पड़ोस में एक गुरुजी मतलब हैं आंटी जी, उनके यहाँ गुरुजी की गद्दी लगी थी। तो पार्क में शाम को जाते घूमने, तो उन्होंने वहाँ जिक्र किया तो मेरा भी मन हुआ। फिर हम उनके घर गए गुरुजी की गद्दी के दर्शन करने। तो वहाँ गुरुजी ने उनको गद्दी पे दर्शन दे के रखे थे कई दिन पहले। तो हम भी दर्शन गए, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं दर्शन करके आ गई। तो उन्होंने 1-2 सत्संग सुनाए अपने घर के, बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया था कि आ तेरे को मैं बताती हूँ कि कैसे दर्शन होते हैं। तो उसने मुझे फ़ोन में दिखाया। तो मैंने कहा ये तो बांके बिहारी का मतलब चेहरा। तो कह रही हाँ तेरे को बांके बिहारी के दर्शन होंगे, क्योंकि मैं वृंदावन बहुत जाती थी। अब फिलहाल मेरी ऐसी कंडीशन है कि मैं नहीं जा पाती हूँ, सब गुरुपा की मर्जी। तो मैं अब कार्तिक के महीने 2023 में पूर्णमासी को छोटे से शिवलिंग लेके आई थी घर पर। तो उन्हीं को मैं नहलाती धुलाती थी। अब पता नहीं क्या भोले बाबा की कृपा हुई या क्या हुआ कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके बाद अब 15 मार्च को मैं बड़े मंदिर गई। वहाँ से लंगर प्रसाद लिए खा के, और बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। उसके बाद मैं अब 23 मार्च को फिर दोबारा गई। तो उस दिन 23 मार्च को ही मुझे बड़ी तितली के रूप में, ब्लैक कलर की तितली के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। क्योंकि हमारे 8 साल से हम यहाँ किराए के मकान में रह रहे, कभी कोई तितली कुछ नहीं आता था। उस दिन मैं इतनी तेज चिल्लाई, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मतलब मेरे भाव थे, मेरा बेटा एकदम से वो भी कहने लगा जय गुरुजी जय गुरुजी। तो बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने 777 नंबर की ब्लेसिंग दे रखी है। तो हमेशा स्क्रीन पे और सब जगह मेरे को 777 मतलब दिखते हैं। और उस दिन मैं जब 23 मार्च को बड़े मंदिर गई थी, मैं अकेली गई थी। तो गुरुजी ने मेरे वहाँ मेट्रो से उतरने के बाद बिल्कुल भी ये फील नहीं होने दिया कि हर जगह देखो 777 और थोड़ा आगे चली तो गुरुजी के मंत्र जाप लिखा हुआ गाड़ी के ऊपर, और ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने ये दिखा दिया कि पुत्र तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। वहाँ गई, मुझे इतना अच्छा लगा। वहाँ जो वाणी चल रही थी, बिना नाम दे सहारे बड़े बड़े राजे गए, बिना नाम दे सहारे, वो मैंने घर में आके चलाई। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मेरे हमेशा मेरे साथ हैं। और गुरुजी जो मुझे आ रहा है, आप जो बुलवा रहे हो वही मैं बोल रही हूँ। उसके बाद अब कल भी मेरे घर पे 2-2.5 घंटे एक छोटी सी तितली ब्राउन कलर में 2-2.5 घंटे बैठी रही। मैं नहीं समझ पाई गुरुजी वो इतनी देर क्यों बैठी रही, 2-2.5 घंटे। उसके बाद शाम को मैं बाहर बैठी थी, तो कोई अगरबत्ती कहीं कुछ नहीं रही, मुझे अजीब सी खुशबू जो मेरे बिल्कुल सांस तक नाक तक ऐसे दम मतलब बिल्कुल गले तक भर गई। मैंने कहा क्या है, मैंने चारों तरफ देखा कि किसी ने अगरबत्ती जलाई, कुछ नहीं था। उसके बाद 2 सेकंड बाद फिर वही खुशबू। मुझे एकदम से याद आया सत्संग में, गुरुजी मतलब मुझ जैसी पापी को भी आपने अपनी आपने मतलब बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई भूल चूक हो गई है तो संगत जी माफ़ करना, गुरुजी आप भी माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग गुरुजी चाहेंगे तो मैं दोबारा करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी नू मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के शिवरात्रि के पहले मुझसे मैसेज आ रहे थे कि मैं तेनों दर्शन देन तेरे घर आ रहा। शिवरात्रि नू सफाई कर ले, तैयारी कर ले, मैनू पछाण ली। तो ऐसे मैसेज 2-3 मैसेज ऐसे फ्लैश हुए। एक मैसेज और फ्लैश हुआ था कि आने वाले 4 दिन तेरे लिए बहुत भारी है, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है तेरे शरीर ते, घबराई ना, मैं संभाल लूंगा, तू सिमरन ते मंत्र जाप करया कर। मुझे गुरुजी ने शिवरात्रि के एक दिन पहले ही नाइट में ड्रीम दर्शन, शिवलिंग के ड्रीम दर्शन करवाए।
गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। शिवरात्रि तो मेरी बहुत अच्छी निकली, लेकिन संगत जी शिवरात्रि के अगले दिन ही नाइट में ही मेरी राइट टांग में ऐसे काफी दर्द होने लग गया कि जब मैं सुबह उठी तो मेरा पैर सीधा ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल मेरा पैर ही टेढ़ा हो गया था एकदम। बड़ी मुश्किल से उठी, मैं नहा धो के मैंने अमृत वेला किया, तो फिर मैं नीचे आई, मैंने नाश्ता नुश्ता बनाया, बस खाली सिर्फ दिन मैंने सब्जी कुछ भी नहीं बनाई, मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ गया। तो मैं रोटी बना के सारा दिन बिस्तर पे लेटी रही, तो मैं सत्संग सुनती रही। तो गुरुजी ने उसमें एक सत्संग भी सुनाया था कि डॉक्टर अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। तो मैंने फिर अपनी लड़की से बगल के डॉक्टर से मेडिसिन मंगवाई कि बोल देना कि मेरा पैर मुड़ नहीं रहा। मैंने एक खुराक 2 खुराक खाई, नेक्स्ट डे थोड़ा बहुत आराम आया। तो संगत जी एक बात मैं बताना भूल गई कि एक दिन पहले ही गुरुजी ने एक सत्संग अपलोड करवाया था कि तेरे ऊपर बहुत भारी कष्ट है तेरे शरीर पे, तो अपने तुझे खुश नहीं देख सकते, तो ये सत्संग को इग्नोर ना करें कर। संगत जी उस दिन सिर्फ शिवरात्रि के कारण, तैयारियों के कारण और शॉप में बिजी होने के कारण मैं वो सत्संग सुन नहीं पाई। शायद उसी सत्संग से मेरा कष्ट कटना था और मैं सुनी नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी गुरुजी, माफ करना गुरुजी मुझे। ये कह के गुरुजी गुरुजी ने ये भी कहा था, पुत्र तेरे अद्धे तो ज्यादा कष्ट तो मैं सत्संग के जरिए ही करवाता हूँ, कुछ तो मैं तेरे सपने में भी कष्ट काट देता हूँ, तुझे क्या पता सत्संग की ताकत का भी तुझे अंदाजा नहीं है बेटी। सॉरी गुरुजी, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने सत्संग नहीं सुना। कई बार मुझसे इग्नोर हो जाते हैं काम की वजह से, पर संगत जी सच्ची में सत्संग में बहुत ताकत है। सत्संग के जरिए गुरुजी बहुत कष्ट कटवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आप जी का कि आपने पता नहीं कौन सा मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा कि नेक्स्ट 2 दिन बाद मेरा पैर बिल्कुल अपने आप सही हो गया। और एक दिन संगत जी मैं अमृत वेला कर रही थी, मेरे मन में ऐसे ही विचार आया था कि गुरुजी सारे दुनिया भर के गुरुजी टीवी में आते हैं, हमारे गुरुजी कभी नहीं आते। तो नेक्स्ट डे उसी दिन मैं जब अमृत वेला करके नीचे गई, मैंने टीवी ऑन किया। आप सबको पता होगा शायद कि सिमारोमंग पे सुबह सुबह 5 बजे शिव पुराण की कथा चलती है, तो मैं उसको डेली सुनती हूँ। जब टाइम लगता है मैं लगा लेती हूँ, 7 बजे कभी 7:30 बजे ऐसे ऑन कर देती हूँ। तो मैंने उसमें क्या देखा कि एक पंडित बैठे हैं और एक जो कथा सुनाते हैं उनके साइड में, उनके लेफ्ट साइड में गुरुजी के, उनके पंडित के पीछे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, जो गोल्डन रथ पे गुरुजी बैठे हैं और गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी हुई है और रेड कलर की चुन्नी गुरुजी ने ले रखी है। गुरुजी ने अपने दर्शन करवाए। गुरुजी ने कहा था कि आज मैं तेरे घर फेरा पाना आ रहा। गुरुजी ने इस तरह टीवी के जरिए भी देखो गुरुजी ने अपने दर्शन करवाए। मैं शौक मैंने तो मन में सोचा ही था गुरुजी ने देखो इसमें भी अपने दर्शन करवा दे। संगत जी सच्ची में गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं, छोटी छोटी बातें बड़े जल्दी पूरी कर देते हैं। गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि शिव पुराण कथा सुनया करो, करया करो। तो संगत जी मैंने शिवरात्रि के पहले से शिव पुराण कथा शुरू कर रखी, रोज डेली सुनती हूँ, जितना हो सके इतना टाइम बचता है मैं लास्ट में सब शिव पुराण कथा ही सुनती हूँ। उसमें सच्चे में काफ़ी सवालों के जवाब हमारे मिलते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना कि आपने हर वक्त हमारे साथ रहते हो, हमारी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखते हो, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी एक सत्संग मुझे और याद आ रहा है संगत जी, सॉरी, कि अभी कल ही मुझे पता चला था कि कॉलोनी में पानी की थोड़ी दिक्कत आ गई है, मतलब पाइपलाइन किसी टूट गई है, तो किसी के यहाँ पानी नहीं था। 3-4 दिन हो गए थे किसी के यहाँ पानी नहीं आ रहा था, तो संजोग से मेरे घर में ही खाली पानी आ रहा था। गुरुजी का भी था कि मैं तुझे सेवा बख्शूंगा, दिल नाल निभाई। तो संगत जी कल सारी रात हमने बहुत कॉलोनी काफ़ी बंदे आए, 10-15 घरों के, 12 बजे 11:30 बजे तक हमने उनको पानी भर के दिया। और सुबह भी पानी आते ही रहा, हमारे काफ़ी फास्ट पानी था। हमने सुबह भी जल सेवा की, सुबह भी लोगों को पानी भर के दिया 7 बजे तक। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा, गुरुजी ने घर बैठे ही हमें सेवा बख्शी। गुरुजी का मैसेज भी आया था, पुत्र मैं तेरी सेवा तो बहुत खुश हूँ, इदा ही सेवा करती रहा कर। शुक्राना गुरुजी, आप घर बैठे ही सेवा बख्श देते हो, खुद ही करवाते हो, खुद ही शुक्राना भी करवाते हो। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक ड्रीम में ऐसा दिखाई दिया कि मैं जो गुरु जी का लॉकेट अपने गले में पहनी हुई हूँ वो कहीं खो गया है। फिर मैं वो ढूंढते ढूंढते एक मंदिर के पास गई। फिर वहां पे मैं किसी से पूछ रही थी कि गुरु जी का लॉकेट यहाँ पे गिर गया है क्या, किसी को दिखा है क्या। फिर सडनली 2 लड़के लोग आते हैं और वो मुझे है ना गुरुजी का एक लॉकेट देते हैं। बस अंकल जी वो लॉकेट है ना बड़ा अजीब सा था, मतलब ब्लैक कलर का था और मतलब बहुत अजीब सा था। उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। तो फिर मैंने जैसे ही पहनने को मतलब किया कि मैं पहन लूं इसे, तो फिर मैंने बोला नहीं नहीं ये मेरे गुरुजी का लॉकेट नहीं है, ये मेरे गुरुजी नहीं है। फिर मैंने वो लॉकेट है ना पहना नहीं और मैंने ना उसको दे दिया जिसने मुझे लॉकेट दिया था। फिर मैंने देखा तो मेरे गले में सडनली वो लॉकेट ही था जो मैं पहनी हुई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं गुरुजी ने क्या कष्ट काटा, मुझे नहीं पता। मेरा कौन सा ब्लैक मैजिक था जो गुरुजी ने ड्रीम में मुझे काटा, मेरा कौन सा कष्ट था वो सब काटा गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं वहां से थोड़ी दूर जा रही थी सपने में, गुरुजी ड्रीम में जा रही थी। एक लेडीज आई मेरे पास, ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे आई थिंक उसने। फिर है ना वो आके है ना मेरे पास आ गई, मतलब सामने खड़ी हो गई। तो फिर है ना मैं ना उसको देख के डर गई। फिर सडनली गुरुजी को उसने लॉकेट देखा तो वो गुरुजी के लॉकेट को देख के मतलब वो जो लेडीज थी ना वो गुरुजी का लॉकेट देख के डर गई। कह रही थी हटाओ इसे, हटाओ दूर हटाओ, मेरे सामने मत लाना है लॉकेट, ऐसा बोलने लगी। प्रभु गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, आपने मेरा कौन सा कष्ट काटा गुरुजी, मुझे नहीं पता। आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। सडनली अभी महाशिवरात्रि के दिन संगत जी गुरुजी ने मुझे पहली बार सत्संग में जाने की अनुमति दी। पहली बार से संगत ने हमें बुलाया, तो मतलब भैया तो जाते ही रहते लेकिन मैं पहली बार गई हूँ। फिर वहाँ गए, फिर जैसे जो मंत्र जाप चल रहे थे, जो भी संगत वगैरह थी सब थे, तो एक बच्चा था तो वो मेरी तरह मतलब ऐसे मेरे को देखे जा रहा, मेरे को देखे जा रहा, जो मेरे से आगे वाली सीट पे जो बैठा हुआ था बच्चा। मैं उसको देख के स्माइल करती तो वो मुझे स्माइल करा। मतलब संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे मन में बार बार ऐसा आ रहा गुरुजी ने मुझे कहीं बच्चे रूप में तो दर्शन नहीं दिए। मैं बार बार मन में ये सोच रही कि पहली बार मैं आई हूँ तो बच्चे रूप में मुझे दर्शन दिए गुरुजी ने। तो वो मुझे पलट के देख रहा था, मतलब एक टक ऐसे देखे जा रहा था, स्माइल करे जा रहा था। आप मानोगे नहीं संगत, गुरुजी का लख लख शुक्राना, कड़ा प्रसाद जल प्रसाद। लेकिन मैंने पहली बार सत्संग में जाके खाया लंगर प्रसाद। मैंने भी उसके बाद थोड़ा जब आई वहां से तो फिर थोड़ा सी खाना खाया। उसके बाद सुबह से मुझे पेट में मतलब इतना अजीब सा पेन होने लगा था कि बहुत मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। फिर वॉमिटिंग होने लगी, लूज मोशन होने लगी। पता नहीं क्यों गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटना था मेरा। गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं, कुत्ते तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया कर रहे हैं, तेरे घर वालों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे कष्ट बहुत बड़े हैं, कट जाएंगे। गुरुजी इसलिए मतलब कहते हैं कि वहीं जाओ और वहीं पर अपना पूरा लंगर खाओ, घर पे मत लाओ। अब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि मेरा कोई सा दुख और कोई सा ब्लैक मैजिक था जो लंगर के जरिए कट गया है। संगत जी अभी उसके भी दूसरे दिन मैं बाहर गेट के बाहर मतलब ऐसे नॉर्मली खड़ी हुई थी तो एक छोटी सी तितली आई। सडनली तितली है ना मतलब ऐसे घूमने लगी दीवार पे। पता नहीं गुरुजी ने कोई कृपा करी या कोई चमत्कार दिखाया, मुझे खुद को कुछ नहीं पता चला। फिर उसके बाद फिर मैं खड़ी रही, मैं गुरुजी को देखती रही। फिर उसके बाद है ना फिर पता नहीं येलो कलर की तितली आई वो हमारे पूरे घर को मतलब राउंड मार के गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद मम्मी भी बाहर बैठी थी, फिर मम्मी को भी तितलियां मतलब बहुत दिखी, मतलब तितलियां 2-3 तितलियां फिर दिखी। जी का लाख लाख शुक्राना प्रभु। और हम तो
नादान है, कोई गलती हो जाती तो क्षमा करना प्रभु संगत जी, गुरु जी। और मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं मोहाली से हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेनू कार ब्लेस कीती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछले 1-1.5 साल से मैं और मेरे हस्बैंड कोशिश कर रहे थे कि कार लेने की, मगर ले ही नहीं पा रहे थे। कभी पैसे नहीं इकट्ठे होते थे, तो कभी ट्रांसफर हो जाता था, तो कभी कोई और खर्चा, कभी कोई और खर्चा। तो हो गए थे 1.5 साल ऑलमोस्ट कार की उम्मीद लगाते लगाते, मगर ले ही नहीं पा रहे थे। फिर एकदम से 1-1.25 महीने से गुरुजी के मैसेज आना शुरू हुए। तो मैंने गुरुजी को बोला कि देनी होगी तो आपने ही देनी होगी, एकदम ही दे दोगे, नहीं तो जो जैसा चल रहा है, जैसे आपकी मर्जी है, सब ठीक। तो ऑल ऑफ अ सडन 2 हफ्ते पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि, जबकि वो दिल्ली में भी नहीं थे, वो अपने ऑफिस के टूर से बाहर गए थे, और उन्होंने बोला कि मैंने ऑनलाइन कार बुक कराई है और पता नहीं कैसे डॉक्यूमेंटेशंस भी हो गए हैं कंप्लीट। उन्होंने 2 बैंक्स में लोन अप्लाई किया है। देखो जहां से बेस्ट आता है वहां से लोन अप्रूव करा के फिर हम कार निकलवा लेंगे और मैं आ जाऊंगा। तो मेरे को यही नहीं समझ आया कि कहाँ 1.5 साल से हम धक्के खा रहे थे कि कार लेनी है, कार लेनी है, और 1-1.25 महीने में ही गुरुजी ने मैसेज किया और गाड़ी आ गई। और उसके बाद कैसे पैसे इकट्ठे हुए किसी को कुछ नहीं पता। डाउन पेमेंट भी इकट्ठी हो गई, 2-2 बैंक से लोन भी अप्रूव हो गया, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन भी अपने आप पूरी हो गई। और लोन के लिए बैंक वाले इंक्वायरी करने आए, तो नहीं तो इतनी पूछताछ करते हैं, कुछ नहीं पूछा, घर देखा, अच्छा आप नौकरी करते हो, ठीक है, ओके, बस साइन करा, चले गए, और हम गाड़ी घर ले आए। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि ये गुरुजी ने दी है हमें गाड़ी, और गुरुजी ने ही सबसे पहले ब्लेसिंग्स भी दी और विश भी किया। हम शोरूम से गाड़ी निकलवाने के बाद सीधा बड़े मंदिर गए, और वहां जाके अभी हम बड़े मंदिर के सामने वाले फार्म में अभी गाड़ी लगा ही रहे थे, तो एक अंकल ने बोला, जो वहां पार्किंग मैनेज कर रहे थे, एकदम से वो पता नहीं आउट ऑफ अ ब्लू मून, जबकि वहां कोई भी नहीं था, वो एकदम से आए। उन्होंने गाड़ी ऐसे गाइड करके पार्क करवाई, और मुझे और मेरे हस्बैंड को बोला, आपकी नई गाड़ी है? तो हमने बोला हाँ जी। तो बोले आप अभी शोरूम से निकलवा के लाए हैं? तो बोला हाँ जी। सीधा बड़े मंदिर आ गए, अपने घर भी नहीं गए? बोला नहीं, हम गुरुजी ने दी थी तो गुरुजी से ही ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। बिल्कुल आपको गुरुजी ब्लेसिंग्स देंगे, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी गाड़ी देख के। मतलब मुझे उस टाइम पे मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ये और कोई नहीं, ये सिर्फ गुरुजी हैं। चाहे संगत अंकल के थ्रू, मगर किसी के भी थ्रू उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स भेजी। उन्होंने ये बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम ब्लेसिंग्स लेने आए, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे लिए वही बहुत बड़ी खुशी थी कि गुरुजी ने खुद मुझे ब्लेसिंग्स दी। और जब हम बड़े मंदिर गए, जब हम अंदर गए, तो इतनी भीड़ होती है। मुझे 10 मिनट बाहर, मैंने मंदिर के बाहर बैठ के चाय पी, वो जो बाहर वेरांडा है, फिर अंदर हॉल में 10-15 मिनट बैठने का मौका मिला। मेरे बेटे ने चाबी संगत अंकल को दी, उन्होंने सेवादार अंकल को दी, उन्होंने आगे जाके गुरुजी की गद्दी के पास रखी, ब्लेसिंग्स कराई, हमें चाबी वापस दी, हमने लंगर खाया, भर पेट खाया। मतलब उस दिन तो हमें बार बार बोला और खा लो और ले लो, हलवा प्रसाद था उसमें, बहुत अच्छा। मतलब मैं गुरुजी को शुक्राना करती करती, मतलब जिंदगी बीत जाएगी, शायद मैं इतना शुक्राना नहीं कर पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी कि आपने इतनी कृपा करी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, आप सभी का शुक्राना जो इतने प्यारे डिवाइन सत्संग आपने गुरु जी महाराज से आज्ञा लेके रिकॉर्ड करके हमें शेयर किए और हम सबको सुनवाए। गुरु महाराज जी, आपका भी शुक्राना जो आपने आज ये इतना प्यारा दिन हमें ब्लेस किया।
और आपने हम सभी के संकटों को जो है खींच लिया और हमारे जीवन में नई खुशियाँ ब्लेस कर दी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी और नया सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी।